अपना व्यवहारिक परिचय बताइए। सर, मेरा नाम सौम्या द्विवेदी है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं आरएफएम स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे पिता का नाम श्री पंकज कुमार द्विवेदी है। मेरी माता का नाम श्रीमती ज्योति द्विवेदी है और मैं 15 साल की बालिका हूँ। आप भी अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम अमिता सिंह है और मैं आरएफएम स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आप? मेरा नाम शिवानी तिवारी है। मैं आरएफएम स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सबको पता होगा, आज आपके श्रवण कौशल और वाचन कौशल की जांच की जाएगी। जी सर। आपका पेपर कोड है A002। ठीक है। आपने हिंदी की परियोजना में सूरदास के बारे में और कुंभ के बारे में बनाया है। कुंभ के बारे में सौम्या जी, आप अपने विचार साझा करें। जी सर। सर, कुंभ सर 3 प्रकार के होते हैं: अर्ध कुंभ, कुंभ और महाकुंभ। आप बताइए। सर, समुद्र मंथन के समय जब जैन नाम के राक्षस अमृत का घड़ा लेके, अमृत के कलश लेके जब भाग रहा था, तो उस वक्त उस कलश में से कुछ अमृत की बूंदें छलक कर गिर गई थी, जो कि 4 जगहों पर गिरी थी। वहाँ पर हम कुंभ का आयोजन करते हैं। क्या आप ये बता सकती है कि उन 4 जगहों का नाम क्या था? जी, उन 4 जगहों के नाम थे हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन। धन्यवाद। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कुंभ जो आपने बताया कि वो 3 प्रकार के होते हैं, क्या आप उनके अंतर बता सकती हैं? जी, कुंभ 3 प्रकार के होते हैं: अर्ध कुंभ, कुंभ और महाकुंभ। अर्ध कुंभ 6 सालों में एक बार लगता है, कुंभ 12 सालों में एक बार लगता है, जबकि महाकुंभ 100 सालों में एक बार लगता है। जैसे कि आपने कहा कि महाकुंभ 100 साल में लगता है, तो इस बार के कुंभ को महाकुंभ क्यों कहा गया है? जी, इस बार के कुंभ को महाकुंभ इसलिए कहा गया है कि महाकुंभ के नाम से सब हमारे भारत का नाम पूरे विश्व भर में फैले और दूसरे देशों से हमारे भारत में सब हमारी संस्कृतियाँ जानने आए और हमारी संस्कृति इस प्रकार से पूरे विश्व भर में फैलेगी और हमारे भारत का नाम हर जगह प्रसिद्ध होगा। जी, धन्यवाद। प्रयागराज में किन 3 नदियों का संगम होता है? सर, गंगा, जमुना जमुना और सरस्वती। पूर्ण के दृष्टिकोण से हिंदू धर्म में इनकी बहुत पवित्र मान्यता है। लोग जी। यहाँ पर स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद लोग पुण्य के भागी बनते हैं, दान दक्षिणा भी करते हैं। यहाँ पर कहाँ से लोग स्नान करने के लिए आते हैं? सर, पूरे विश्व भर से यहाँ पे लोग स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ के स्नान को बहुत पवित्र माना जाता है और हम अपने सारे पाप इसी के जरिए से धुल सकते हैं। भारत सरकार ने कुंभ की योजना के लेके कई सारे योजनाएं तैयार की हैं कि कुंभ को अच्छे से यहाँ पर लगाया जाए और अच्छे से संपन्न हो। इसके लिए स्वास्थ्य की भी संपूर्ण व्यवस्था की गई है, बाजारों की अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर क्या कितनी संख्या में आने का लोगों का अनुमान है? सर, 145 करोड़ की आबादी के आने का। स्वास्थ्य के बारे में कितनी व्यवस्था यहाँ की गई है? सर, यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है कि जैसे अगर किसी को वहीं पे कुछ हो जाता है तो वो वहीं पास में ही वहाँ पे बहुत सारे चिकित्सालय है जहाँ पे वो जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। कुंभ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुंभ मतलब क्या होता है? सर, घड़ा होता है। समुद्र मंथन के समय कुंभ जो निकला था, उसमें अमृत भरा हुआ था। जी सर। ऐसा पुराणों में और शास्त्रों में बताया था। जी सर। तो जयंत जब उस घड़े को लेकर भाग रहा था, तो उसमें से आप लोगों ने बताया कि कुछ अमृत की बूंदें छलक गई, वो 4 जगह पर गिरी: प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। तो क्या वो उस घड़े को लेकर भाग रहा था? सर, वो इस घड़े को लेकर इसलिए भागा था क्योंकि उसको वो जो अमृत घड़ा था वो पूरे में राक्षसों की सेनाओं में मतलब खत्म होना था और वो मतलब सारे देव के पास ना जा पाए, सारे असुरों के पास वो ना जा पाए। आप लोगों के कहने का तात्पर्य यह है कि अमृत जहाँ जहाँ गिरा वह धरती बहुत ही पवित्र और पावन मानी जाती है। जी सर। तो कुंभ के लगने से क्या अर्थव्यवस्था में भी कुछ प्रभाव पड़ता है? जी सर। कैसे? जैसे कि लोग आके यहाँ पे गंगा स्नान करते हैं और मेला भी लगता है और बेरोजगार को रोजगार रोजगार मिलता है और हमें अपनी संस्कृति को जानने का अवसर भी मिलता है। ये काफ़ी सुनहरा मौका है जिससे हम अपने भारत के संस्कृति, अपने भारत देश को कई देशों तक पहुंचा सकते हैं। उन्हें ये बता सकते हैं कि हमारा भी देश किसी दूसरे देश से कम नहीं है और दूसरे देश के लोग भी आके भारत देश में हमारे संस्कृति से घुल मिल जाते हैं और हमारी संस्कृति को अपनाते भी हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर 3 नदियों का जो संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो सरस्वती तो आज के समय में एक तरह से विलुप्त है।
तो यहाँ जो साधु संत आकर निवास करते हैं उनकी जो वाणी होती है उन्हें सरस्वती कहा जा सकता है, क्योंकि कुंभ के समय में साधु संतों का जो प्रवचन होता है वो लोगों में सरस्वती की तरह काम करता है, उनकी वाणी में सरस्वती विराजमान होती है। इन तीनों का संगम भारत के लोगों में एक नया जीवन, नया स्फूर्ति प्रदान करता है। हमारी भारत की संस्कृति बहुत ही सनातन रही है। यहाँ के लोग गंगा यमुना में स्नान करके अपने आप को पुण्य के भागी मानते हैं, ठीक है। तो दान दक्षिणा भी करते हैं, जिससे उनका ये कहा जाता है कि अगला जन्म भी संवर जाएगा। क्या इसमें आप कुछ विश्वास है? जी सर, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी हम अपने भक्ति, जो हमारे अंदर जो भक्ति है उसे हम व्यक्त करते हैं। तो ये मानना गलत नहीं है कि जो हमारी मतलब हमारा जो पूर्वजों का विश्वास है वो झूठ हो या गलत हो। दान दक्षिणा करना भी सही बात है, जिससे हम काफी पुण्य कमाते हैं। यहाँ भारी संख्या में लोगों का भी संगम माना जाता है, संगम होता है। तमाम तरह के जातियाँ और तमाम तरह के संस्कृति के लोग यहाँ आते हैं, उन लोगों का भी यहाँ संगम होता है। तो उनसे भी कहीं न कहीं भाषा का आदान प्रदान और उनके पहनावे, उनकी रूप रेखा तथा उनके आचरण से भी लोग प्रभावित होते हैं। उन सबका भी यहाँ पर संगम एक तरीके से होता है। क्या उनसे भी हम कुछ सीखते हैं, लोग सीखते हैं? जी सर, हम यह सीखते हैं कि भले ही भारत देश में भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन सब एक साथ एकजुट होकर सब अपने आप को भारतीय कहलाते हैं। अलग अलग प्रकारों की भाषा बोलने वाले भी लोग सब एक साथ आते हैं। तो ये एक तरह का हमारा एक साथ दिखाता है कि भारत देश में हम कितने अच्छे से एक साथ रहते हैं। धन्यवाद। आप सब लोगों ने कुंभ के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से वर्णित किया कुंभ के बारे में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद सर।